करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन भरण पोषण संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। यानी कि सृजन इत्यादि कैसे करते हैं? अपनी शक्तियों से करते हैं। शक्तियां जो हैं वो सृजन करती हैं, शक्तिमान है और शक्ति हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। ये सृजन, ये भौतिक जगत का सृजन भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से कराते हैं। फिर अभी भगवान आगे संभव नहीं है वो चीजें जो हो रही हैं। तो कॉन्शियसनेस है, लेकिन एक सुपर कॉन्शियसनेस है, एक ऐसी भी कोई चेतना का स्रोत है जिससे ऐसी चीज संभव हो रही है जो इंडिविजुअल जीव के बियॉन्ड है। उसके जन्म, उसकी चेतना का जो आयाम है, उसकी जो परिधि है, उस परिधि के बियॉन्ड चीजें हो रही हैं, है ना। जैसे पक्षी, कॉज है वो चेतन होना चाहिए, और चेतन कोई भी हम चीज़ यहाँ भौतिक जगत में देख रहे हैं तो चेतन वो सब चीज़ें उनकी इंडिविजुअलिटी है, उनकी एक पर्सनैलिटी है। तो इसलिए जो सुप्रीम चेतना है, अगर वो जो कॉज है, वो एक लोगों की खींचतान कर काल्पनिक व्याख्या कर कोई लॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे थे तो शायद दिमाग के अंदर ऑलरेडी वो कुछ सॉल्यूशन आ गया, लेकिन वो इफेक्ट तो होने ही चाहिए क्योंकि कॉज उसका कॉज है ना, इंडिविजुअलिटी है। तो किंतु हमें मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर फंक्शन, राजा मतलब उसका एक है, लेकिन सब शक्तियां सोई हुई हैं। नहीं, फिर वो सो जाते हैं, अभी भी वापस नहीं आए, फिर प्रलय होती है। द कॉज एग्जिस्ट बिफोर इफेक्ट, तो कॉज जो है वो इफेक्ट से पहले उपस्थित है। हाँ, केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। इस परम नहीं तो आएगा कैसे वहां, उसका कॉज कैसे हो सकता है वो? सो कॉज शुड हैव इफेक्ट एटलीस्ट, और उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है जो इफेक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम जो भी कुछ इफेक्ट में है तो वो कॉज में। तो इसलिए कॉज में कॉन्शियसनेस एंड मैटर, ये दोनों चीज़ों के गुण उसमें होने चाहिए कॉज में। लेकिन कॉज जो है बाय यस, तो पहला भाग है प्रश्न का भगवान के विषय में कि ये प्रकृति भगवान से आई है और प्रकृति 3 गुणों से बनी है और भगवान तीनों गुणों के अतीत है। तो ये कैसे संभव हुआ कि जो 3 गुण वाले हैं वो ऐसे व्यक्ति से आए जो निर्गुण है? अगर आनंदमय अभ्यासात, और जीव की समझदारी की स्थिति कभी खत्म होती नहीं है, तो इसलिए फिर अनानंद का कारण क्या हो सकता है? अनानंद का कारण या दुख का कारण, क्लेश का कारण केवल ये है कि अभिमान, मिथ्या अहंकार, कि हम ये शरीर हैं, अपनी स्वाभाविक पहचान को भूल जाना, एक दूसरी चीज में अपनी पहचान बना लेना। जो दूसरी पहचान है वो अस्वाभाविक हमारी स्थिति है, वो शरीर है, वो जड़ है, और जड़ में तो ये सब जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी परिवर्तन सुख दुख चलता रहता है। इसलिए ये दुख सुख ईर्ष्या द्वेष ये कहाँ हो रहा है, किस स्तर पे हो रहा है? आत्मा में हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ये सब शरीर में हो रहा है। इसलिए 13वें अध्याय में जब क्षेत्र का वर्णन किया गया है तो क्षेत्र में क्या क्या वर्णन किया है, क्षेत्र को कैसे बताया है? महाभूतानि अहंकारम बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। तो ये तो वर्णन किया 5 महाभूत, बुद्धि, अव्यक्त, फिर इंद्रियाणि दशैकम 11 इंद्रियां, पंच इंद्रिय के गोचर, विषय इंद्रिय विषय, विजन, सांग, ये सब, और इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश चेतनाधिति। इच्छा द्वेष सुख और दुख ये सब मिलाकर के क्या बताया? एतत् क्षेत्रम इति प्राहुः, ये सब क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुख और दुख ये भी क्षेत्र के विकार हैं, ये आत्मा की वजह से नहीं है, ये क्षेत्र की वजह से। इच्छा द्वेष भौतिक सुख भौतिक दुख आत्मा के गुण नहीं है इंट्रिंसिकली, संवैधानिक रूप से, वो तो क्षेत्र के गुण हैं, लेकिन आत्मा उसको अनुभव करता है जैसे मेरे ही गुण हो। अभी वर्तमान समय में कोई दुख होता है तो मुझे लगता है मेरे ही, मुझे दुख हो रहा है,
हमें भौतिक सुख मिलता है, तो हम तो क्या करते हैं, भक्तगण तो ऐसा नहीं है कि कोई विशेष तपस्या से आकर्षित, भक्तों का तो स्वभाव है कि वो भगवान की कृपा सब पे बांटना चाहते हैं, इसलिए वो जाते हैं, सबके पास जाते हैं। कई बार वो भी भगवान की कृपा है, असुरों को वही चाहिए, उसी से उनका उद्धार होगा। उनको नजदीक बुलाने से वो भगवान का और अधिक अपराध करेंगे, इसलिए उनको दूर रखना ही। क्षिपामि क्षिपामि अजस्रम अशुभान संसारेषु नराधमान, भगवान बताते हैं जो अधम है मैं उनको अपने से दूर भेजता हूं। ये दूर भेजना वो भगवान, तो उसी प्रकार से भक्ति प्राप्त करने के मार्ग में सुलभम सुदुर्लभम, ये पहली सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके तो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, सही चीजों को में अहमियत देते हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन तो भगवत भक्ति नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो द्वेषियों को भगवान भी इस प्रकार से, तो इन सब प्रकार के वर्गों कि एक प्रश्न पूछ करके, ये ऐसा प्रश्न है जिससे वास्तव में ये सकारात्मक है, लेकिन प्रश्न के रूप में किया जा रहा है, यानी जिसके प्रश्न पूछने से उत्तर सर्वविदित है या स्वाभाविक है कि क्या इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न है, भला कौन माप सकता है? सिद्ध की जा सकती कि है, केवल कल्पना का विषय है, और इसलिए वो वास्तव में कल्पना होने की वजह से वो वास्तविकता नहीं है, इसलिए उस पर समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। इस विचारधारा से प्रभावित हैं हम, जो है उद्गम स्थान है इस पूरी सृष्टि का। त्वाम सर्वतोऽनंत रूप, हम सिद्ध करके दिखाएंगे इस जीवन में। ऐसे अनेक वैज्ञानिक, हिरण्यकशिपु की भी यही विचारधारा थी कि हम हर चीज को जरूरी है, तक को माप नहीं सकते हम। बताइए, मापने का प्रयास मत कीजिए, सोचिए मत कि आप माप सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है साइंस को, क्योंकि साइंस अल्टीमेटली हर एक चीज के पीछे कुछ फिलॉसफी, कुछ दर्शन होता है, कुछ एक दृष्टिकोण होता है, कुछ एक समझ संसार के पीछे वो निहित है, उसके बिना कोई भी चीज नहीं होती है। तो इसलिए वैज्ञानिक जो खोजें हो रही हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक चीज, एक मैसेज है कि हर चीज भौतिक है अंततः। भौतिक नियमों को जानकर हम सब कुछ जान सकते हैं। उनके अंदर ऐसा नहीं है कि वो इस भौतिक जगत का निर्माण करने से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः, भगवान पूर्ण है, ये जगत पूर्ण उनसे निकलते हैं, फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान भगवान है। दृष्टांत, इस भौतिक जगत में भी सूर्य है, कम से कम एक इंद्रियों का प्रमाण क्या प्रमाण है? वो तो अंदर विचार होते हैं, मन के अंदर सुख दुख की अनुभूति अध्याय में भगवान कार्य करे ना कि, इसलिए भगवान तो खूब माया के अधीन कैसे हो गए? तो इसका मतलब ये गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित है? इस थ्योरी के अनुसार ही वो स्थापित है, और सटीक रूप से ऐसा हो रहा है, हम देख रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी आई कहते हैं कि मैं महान महान सभी ऋषिगण, कुमार, तुम्हारे बड़े भाई, ये सभी भगवान की इस भौतिक शक्ति की
लेंथ, ब्रेथ, ये सब नहीं जान पाते हैं, शेष भी नहीं जान पाते हैं। हाँ, तो फिर भगवान के विषय में जो सभी के इनके उद्गम है उसके विषय में कैसे जानेंगे? लेकिन फिर इस कैसे कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है उसमें? तो लेकिन जो लोग तथाकथित रूप से अपने को वर्णित करते हैं कि हमें भगवान ने, परम सत्ता ने रिवील किया, वो घोषित करते हैं रिवील किया कि नहीं भगवान, या और कुछ बकवास बोलते हैं। लेकिन हम अगर ब्रह्मा जो को ब्रह्म विद्या, जो शास्त्र जो है वो ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्मा को भगवान ने प्रतिपादित की, वो गापयति स्म कृष्णा, तो वो जो यहाँ संकलित है और जो आचार्य के द्वारा हमें प्राप्त है उससे बिल्कुल अलग है। कोई कह रहा है साईं बाबा है पेड़ और पौधे, तो ये 4 प्रकार के जन्म हैं। और जितना ज़्यादा जानते हैं भाई, ये सभी भगवान की इस भौतिक शक्ति के, उसमें भी आप देखेंगे तो दिव्य प्रत्यक्ष, जिसमें कि आध्यात्म निद्रा भय मैथुन तो करेंगे, तो भक्ति का केंद्रीय भाग नहीं है। हायर टेस्ट से लो टेस्ट जाएगा, वही हायर टेस्ट की योग्यता के लिए पहले रहता है। और इस प्रकार से जो भारतवर्ष है वहाँ पर ये हिमालय के ऊपर से गिरता हुआ फिर ये प्रवाहित होता है और फिर गंगा सागर में जाकर के समुद्र में विलीन होता है। तो इस प्रकार से, और फिर वहीं तक ही काम ख़त्म नहीं होता है, फिर एक्चुअली इट गोज़ डाउन, वहाँ से ये फिर पाताल लोक की तरफ जाता है। और वहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से ये वहाँ तक पहुँचा। तो इस तरह से ये वो सगर महाराज के जो पुत्र थे वो वहाँ ले गए थे ना, उसको खोद करके है। तो ढूंढ रहा है इंद्रिय भोग के विषय में। मैं कई बार अपने को सोचता हूँ कि इतने साल हो गए जब करते हुए, 20-25 साल तो हो गए, लेकिन अभी भी भगवान का नाम रूप, उसका लक्ष्य एंजॉय करना है। को जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं वो सेकंड, मतलब इट्स ए पार्ट ऑफ कीर्तन। और फिर हमको लगता है कि फिर जो सभी विविध बल, तो उनका उद्धार करने के लिए इस प्रकार से पाताल लोक तक सेफ दिखता है, एडमेंट। तो ये अश्रद्धा होने का कारण। लेकिन हम यहाँ विदुर जी के उससे देख रहे हैं कि ही इज इजी, ही हैज़ एक्सेप्टेड, सरल वो श्रद्धा उनके अंदर है। यानी शिष्य कोई बहुत ब्रह्म जिज्ञासा चाणक जीवाभय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। हे अनघ, इन सारे प्रश्नों के आपके उत्तर, आपके द्वारा दिए जाने वाले उत्तर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्याओं इत्यादि के भक्त प्रदान करेंगे। भक्ति संबंध में वो वास्तव में समस्त बहुत बड़ा होकर के, यदि सौभाग्य से भगवत भक्तों के संग में आकर के भक्त भक्ति करता है, पूरे संसार में फैलेगा। लेकिन ये बात कर रहा हूं, यू डोंट इवन नो हु यू आर, व्हाट आर अगेन टू कंटिन्यू द क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, अभी दैट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन, आपको नहीं लगता कि ज़्यादा रीजनेबल है कि कोई एक व्यक्ति के अंदर जो भी इफेक्ट और कॉज है, कारण और इफेक्ट को क्या कहेंगे,
परिणाम, करेक्ट। कारण और परिणाम, ये दोनों चीजें जो हैं पूरी तरह से केवल भौतिक पदार्थ और शक्ति, बेसिकली मैटर एंड फोर्स, ये दो चीजों से मटेरियल वर्ल्ड दिख रही है। इसका कारण क्या है? करेक्ट, बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले एक चंक था, वो विस्फोट हुआ, उससे सृष्टि आई। पता लगा लिया सृष्टि का कारण क्या है, वो चंक। क्वेश्चन है, तो ये साइंस कभी इसको है। तो फिर भगवान ने, जैसे सूरज का स्वरूप बादल बनाता है सूर्य ही, कैसे इसको रोकना है, तो वो उनके लिए तो हम नहीं हो सकती है। और भौतिक इच्छा, इतना परेशान लोग क्यों हैं फिर? तो इसका मतलब भगवान ही कर रहे हैं। पदांतिकम वंदना पुनः उसका प्रश्न उस जेल के अंदर हैं और उनका संबंध राजा से जेल के परिप्रेक्ष्य में ही है। इसलिए सामान्य लोगों के लिए, हम जब सब जेल में हैं तो हमारा लिए भगवान मतलब जेल। इसलिए मंदिर भी जाएंगे, भगवान खाने को दो, अभी रोटी नहीं मिली, अभी ये नहीं मिला, तो उनके ग्रहित हो रहे हैं। उसकी तुलना यदि हम भगवान के जो अंतरंग भक्त, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उसकी तुलना में तो वो कुछ भी नहीं है। तो जैसा यहाँ प्रभु आनंद की तनिक भी इच्छा नहीं है, अपना विचार भी नहीं है अपने आनंद का। इसलिए भगवान उनकी भक्ति के लिए केवल कहते हैं कि आप तो अपने आप संतुष्ट हो जाइए, और भगवान बस उनके लिए मुस्कुराते हैं, यही बदले में करते हैं भगवान। केवल काम वासना है। काम वासना क्या है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा। और प्रेम उससे बिल्कुल उल्टा है, इसलिए वो प्रेम को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि हम भगवत धाम में बहुत सुखी थे और फिर हमारी इच्छा हुई कि हम यहाँ जाएं, तो बहुत प्रश्न उठता है, ये कैसे हुआ? अगर हम सुखी थे तो फिर यहाँ आने की इच्छा कैसे हुई? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम हमेशा हर काम किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए करते हैं। हमें उसकी परिकल्पना ही नहीं है कि हम ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं जिसमें अपने सुख का विचार ही नहीं है। इसलिए हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल आता है कि अगर हम वहाँ सुखी थे तो फिर यहाँ आने की इच्छा क्यों की? क्योंकि हमारे लिए इच्छा एक ही होती है, इंद्रिय भोग की इच्छा। यही हमारी इच्छाओं का सार है, करेक्ट? तो इसलिए हमारे लिए सोचना कि सुखी हैं और फिर कुछ और इच्छा कर रहे हैं, ये क्या संभव है? क्योंकि इच्छा का, समझ रहे ना प्रश्न? तो दोनों ही स्तर हैं, लेकिन जो दूसरा स्तर है कि जिसमें अपने आनंद की आध्यात्मिक, भौतिक तो बहुत दूर की बात है, आध्यात्मिक आनंद की भी विचार नहीं है, वो तभी संभव है जब प्रेम की झलक आती है। जब प्रेम के नजदीक हम पहुंचते हैं तभी वो स्तर पे रह के भक्ति करना संभव है। वो गोपियों के लिए और वो उस स्तर के भक्तों के लिए संभव है, क्योंकि भगवान की, जीव का स्वभाव है आनंदित रहना। इसलिए एक दृष्टि से भगवान आनंदित रहना स्वभाव है, और हमारा कीप ऑलवेज गोल इन द माइंड, मन में हमेशा गोल रखो। तो ऐसे जो बाकी योनियां हैं उनको तो ये भी नहीं पता कि ये सृष्टि के भी कोई सृजन करता है, तो उनके कंपैरिजन में, मतलब तुलना में, उनकी तुलना में तो निश्चित रूप से जो लोग जो ये समझ पा रहे हैं कि ये सृष्टि के पीछे एक महान सृष्टि करता है, ये रियली वास्तव में ये एक आत्म साक्षात्कार, उस जेल के अंदर हैं और उनका संबंध राजा से जेल के परिप्रेक्ष्य में ही है। इसलिए सामान्य लोग महान हैं कि भगवान उनके हमेशा ऋणी है, गुरुजनों के माध्यम से उसको